जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से कुछ सरकारी काम के कारण मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूंगा। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से मेरे चैनल की वीडियोस आप चेक भी कर सकते हैं। कंटिन्यू ये बोलता हुआ आ रहा था कि 8th पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार जरूर करेगी, और देखिए वही हुआ। केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन कर दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किसकी सैलरी में कितना परसेंट इजाफा होने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठन करने का ऐलान किया था। इस वेतन आयोग के लागू हो जाने पर कर्मचारियों के वेतन में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। नए वेतन आयोग के तहत लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होना तय है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पर आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में खबर में। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी। लगातार बढ़ रही मांग और बढ़ती जरूरतों की वजह से केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। इसके लागू होने के बाद तहत कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा पेंशनर्स पर भी पैसों की बारिश होने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लागू करने को सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस वेतन आयोग को जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जाने वाला है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशों को पेश किया जा सकता है। नया वेतन आयोग लागू होने से पहले कमीशन अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे सौंपे जाने वाला है। इस बात पर सरकार यह फैसला लेगा कि पैनल के सुझावों को कैसे लागू किया जाना चाहिए। यह निश्चित माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। फिटमेंट फैक्टर में भी होगी बम्पर बढ़ोतरी। केंद्र सरकार 16 जनवरी को नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग का गठन करने का ऐलान कर चुकी है। इसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित पैनल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर भी सुझाव देगा। केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर तय हो जाता है तो इसके बाद कर्मचारियों के पूरे वेतन मैट्रिक्स का यानी लेवल 1 से 10 तक के सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों का वेतन पता लगाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है। इसकी मदद से कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को तय किया जाता है। इसे मूल वेतन पर लागू करके संशोधित वेतन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के तहत नया पैनल विभिन्न नौकरी स्तरों सैलरी हाइक पर कर्मचारियों की सैलरी की गणना करेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से तय किया गया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़कर 2.86 के हिसाब से किया जा सकता है। इसकी वजह से कर्मचारियों की मूल वेतन को 51,480 रुपए तक का किया जा सकता है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में भी 186% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर देती है, तो इसकी वजह से लेवल 1 के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। इसके अलावा अगर लेवल 2 के कर्मचारियों के वेतन के बारे में बात करें तो उसे 19,900 रुपए से बढ़ाकर 56,914 रुपए किया जा सकता है। लेवल 3 कर्मचारियों का वेतन 21,700 रुपए से बढ़कर 62,062 रुपए और लेवल 4 के कर्मियों की सैलरी 72,930 रुपए की जाएगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के तहत लेवल 5 के कर्मचारियों के वेतन को 29,200 रुपए से बढ़ाकर 83,512 रुपए कर दिया जाएगा। लेवल 6 के कर्मचारियों का वेतन 1,01,244 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा लेवल 7 के कर्मचारियों की सैलरी 44,990 रुपए से 1,28,000 रुपए और लेवल 8 के कर्मचारियों 47,600 रुपए से 1,36,136 रुपए सैलरी दी जा सकती है। वहीं अगर लेवल 9 के कर्मचारियों के वेतन के बारे में बात करें तो इसे 53,100 रुपए बढ़ाकर 1,51,866 और लेवल 10 के कर्मचारियों की सैलरी को 5600 से 1,60,446 रुपए किया जा सकता है। जिस तरह 7वें वेतन आयोग को लागू होने पर कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ था, ठीक उसी तरह 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर भी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतन और पेंशन वृद्धि से संबंधित निर्णय को लेने के लिए सरकार एकॉर्ड फॉर्मूला का भी यूज कर सकती है।
सातवें वेतन आयोग के तहत जब सरकार ने एकॉर्ड फॉर्मूला का यूज किया था, तो इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। तो फिलहाल यही अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर निकल कर आया है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस हमारी कितनी सैलरी बढ़ने जा रही है, इसका पूरा अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर रहेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 2.86 रखती है, तो सैलरी में बहुत अच्छा इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर कम रखेगी, तो सैलरी के अंदर उतना इजाफा नहीं होगा जितने की उम्मीद की जा रही है। तो जैसे ही जो बोर्ड बना है, बोर्ड अपनी कोई सिफारिश पेश करता है, सरकार की तरफ से कोई अपडेट वेतन आयोग को लेकर निकल कर आता है, तो इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।